आप लोगों ने तो नाउन पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग नाउन पढ़ते हैं और देखते हैं कि नाउन क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो आपका इस एडू आनंद क्लास में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउन एंड इट्स काउंट, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या है। नाउन का प्रकार और उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये सारे पिक्चर्स, तो वो सारी चीजें जो आपको दिखती है ना या नहीं भी दिखती है, तो वो सारी चीजें जो दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, अगर उनका नाम है तो वो सारी चीजें क्या है? नाउन है। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट में मैं बताया कि वो सारी चीजें जो आपको दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, सभी नाउन है। चलिए डेफिनेशन में आ जाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन का नाम होता है। तो पर्सन कौन? जैसे राम, श्री राम जी का नाम है, तो श्री राम ये इनका नाम है, तो ये राम जी कौन हो गए? पर्सन हो गए, और ये नाम क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। कोई प्लेस है, जैसे ये प्लेस दिख रहा है, ये दिल्ली स्टेशन है। अगर इसको ओवरव्यू मतलब टॉप व्यू लिया जाए, तो टॉप व्यू से देखने के बाद दिल्ली स्टेशन ऐसा ही दिखता है। तो ये प्लेस कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली क्या हो गया? नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग माने कोई वस्तु। जैसे ये बुक दिखाई दे रहा है, तो ये बुक भी क्या है? दिख रहा, चीज है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो ये भी एक नाउन है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। आइडिया भी, आइडिया बोले तो जैसे शोइंग ऑनेस्टी, ये लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी दिखा दे रहे हैं, ये बच्चे दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी, शोइंग ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन का डेफिनेशन बहुत सिंपल हो गया। तो किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम की, या फिर कोई आइडिया है, तो उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना हमारा, 8 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये नाउन उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एग्जांपल है राम, तो ये राम जी हैं। दिल्ली, ये स्टेशन दिल्ली है, नाम है। बुक, ये बुक है, ये ऑनेस्टी है। तो ये सब सारी चीजें क्या है? नाउन है। बस समझ में आया? तो हमने देखा कि नाउन क्या है। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। चलिए, काइंड ऑफ नाउन हम लोग देख लेते हैं। नाउन कितने प्रकार का होता है? तो ये 6 प्रकार का नाउन दिखाया गया है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, उसे भी हम लोग नाउन कहते हैं। अभी हम लोग एक एक करके अंदर पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर माने क्या होता है? जब आप प्रॉपर बोलते हैं ना, तो जैसे एक बच्चे को आपने कुछ पैसे दिए और बोले कि क्लास में जाकर के मिस्टर अजय को ये पैसा दे देना। फिर बोलते देखिए, प्रॉपर आदमी को ही देना, मतलब सटीक आदमी को देना, एक निश्चित आदमी को देना, एक करेक्ट आदमी को जाकर के ही देना। तो जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, और बहुत सारे, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन सारे बच्चों में मिस्टर अजय जो होगा वो प्रॉपर आदमी हो गया, तो उस अजय को ही वो जाकर पैसा देगा, तो वो अजय हो गया प्रॉपर। और वो व्यक्ति है, नाउन है, नेम है उसका अजय, तो हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम। क्या है? नाम है। नाउन ही नाम होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज द नेम किसका? ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन का, कोई प्रॉपर पर्सन का, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जैसे राम है, तो विशेष आदमी है ना। अच्छा, किसी प्लेस के नाम को, जैसे दिल्ली एक विशेष प्लेस है। थिंग, कोई वस्तु, जैसे पार्कर पेन है ना। पेन बोल देंगे तो कॉमन में हो जाएगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, हाँ, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। अगर बोलता मैं स्टेशन, तो स्टेशन तो कोई प्रॉपर नहीं है, बहुत सारे स्टेशन दुनिया में है, लेकिन जब उन स्टेशन का नाम हम रख देते हैं, जैसे दिल्ली, जैसे कोलकाता, जैसे सियालदा, हावड़ा, है ना, पुणे,
तो ऐसे सारे जब उन स्टेशन का नाम रख दिया जाता है तो वो प्रॉपर हो जाता है और वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। थिंग, जैसे पेन थिंग है ना, लेकिन पेन का जब नाम रख दिया जाएगा तो वो हो जाएगा स्पेशल, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि प्रॉपर। तो ऐसे पेन को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ऐसे चीजों को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो जब किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम रख दिया जाता है तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और बात है कि प्रॉपर नाउन को पहचानने का तरीका क्या है कि ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, हमेशा ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे किसी का नाम लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए आपका ही नाम अजय है, तो ए लिखेंगे तो छोटे अक्षर से थोड़ी लिखेंगे, उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा रहता है, ये भी एक पहचान है। एग्जाम्पल है राम, इंडिया। इंडिया क्या है? देश है। अगर देश बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन उसका नाम रख दिया इंडिया तो प्रॉपर नाउन। गंगा, नदी, गंगा नदी है, अगर नदी बोल दिया तो कॉमन हो गया, सारी नदियां। हाँ, जैसे गाय दूध देती है तो गाय, सबकी गाय दूध देती है। हाँ, लेकिन गाय का नाम रख दिया तो नाम, गांव का गाय का नाम रख दिया तो गाय का नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है। हाँ, जैसे नदी, नदी का नाम रख दिया गंगा तो गंगा हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे सप्ताह के दिन होते हैं तो बहुत सारे दिन है, लेकिन जब मंडे रख दिया या संडे रख दिया तो हो गया प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट कॉमन नाउन ले लेते हैं। अभी मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बताया। तो कॉमन नाउन भी एक नाउन है। तो कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन। किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है। नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग गिवन इन कॉमन। ठीक है, किसी व्यक्ति है, प्लेस है, थिंग है, लेकिन वो कॉमन रूप में है। किसमें है? कॉमन रूप में। जैसे बोला लड़के बहुत अच्छे हैं। तो लड़के अच्छे मतलब क्या? एक ही लड़का अच्छा है? दुनिया के सारे बच्चे अच्छे हैं। जैसे मैंने बोला एक लड़का खड़ा है। ठीक है, लड़के खड़े हैं, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लड़के हैं तो वो सारे लड़के कॉमन है। ठीक है, लड़के दौड़ रहे हैं तो एक ही लड़का दौड़ रहा है, बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं, तो वो कॉमन है। तो कॉमन क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे ये, और एक बात बताइए, स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे लड़का, ये इस लड़के का नाम है मान लीजिए अनंत, तो अनंत नाम हो जाता है। अनंत नाम रख दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन लड़का बोल दिया तो कॉमन नाउन। जैसे ये सिटी है, सिटी बोल दिया तो कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारा शहर है, लेकिन सिटी का नाम रख दिया दिल्ली तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अभी इसका नाम नहीं रखा हुआ, सिटी रखा हुआ है, तो ये हो गया सिटी, हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, ये नदी है, अगर इस नदी का नाम रख दिया गंगा या यमुना, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र, तो ये नाम रख दिया गया तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन ये क्यों नदी बोल दिया गया तो कॉमन नाउन है। तो बॉय, सिटी, रिवर, कोई सप्ताह का दिन, ये सब हो जाता है कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। इसमें जो कलेक्टिव है ना, इस वर्ड से ही नाउन को हमें पता चल जाए। नाउन मतलब नेम, याद रखिए बस, नाउन मतलब नेम। और नाम किसका? कलेक्टिव। बहुत सारी चीजें जब एक साथ ग्रुप में आएंगी ना, तो जब ग्रुप में बहुत सारी चीजें आएंगी तो उस ग्रुप का नाम ही क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे सिपाही एक साथ हैं, यहाँ बहुत सारी पक्षियां एक साथ हैं, यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ हैं, है ना। तो इन सारे ग्रुप लोगों को, ग्रुप लोगों का ग्रुप, पक्षियों का ग्रुप, सैनिकों का ग्रुप, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव, एक साथ है। तो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हो गया, तो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम, ये भी एक नाम है। ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। हाँ, एनिमल, बहुत सारे जानवरों का झुंड। हाँ, यहाँ पक्षियों का झुंड दिया है, तो पक्षियों के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। अच्छा, थिंग्स, बहुत सारी चीजों का झुंड होगा। सिपाहियों का झुंड हुआ तो आर्मी बोल दिया। तो जैसे एग्जांपल में आर्मी ये वाला, फ्लॉक ये वाला, टीम ये लोगों की का ग्रुप है, तो टीम। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, of an animal, of animals or things or soldiers, so many people, where there is people are in groups, बहुत सारे लोग एक साथ हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो बहुत सारी चीजों का ग्रुप हो सकता है, जानवरों का ग्रुप हो सकता है, शेरों का ग्रुप हो सकता है, बाघों का ग्रुप हो सकता है ना, इत्यादि। नेक्स्ट, मटीरियल
नाउन। मटेरियल का मतलब भी समझ में आता होगा आपको। मटेरियल मतलब चीजें, चीज जैसे दाल, चावल, दूध, पानी ना, इत्यादि ऐसे चीजों को बोलते हैं मटेरियल। तो ऐसी चीजें जो जिन चीजों का मैंने नाम लिया, जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, है ना, ये सारी मटेरियल है। और इसका ही जब हम नाम रख देते हैं तो मटेरियल नाउन हो जाता है। तो मटेरियल नाउन कैन बी डिफाइंड एज नेम ऑफ सब्सटेंस, चीजों का नाम, या मटेरियल में चीजों का नाम। ठीक है। और मटेरियल है ना, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एक सोना, दो सोना, हाँ, सोने की दुकान में हम लोग जाकर कहते हैं कि मुझको एक सोना दो, मुझे दो सोना दो, मुझे एक चांदी दो, मुझे एक पानी दो, है ना, ऐसा ही बोलते हैं। मुझे एक लकड़ी दो, मुझे एक लोहा दो, नहीं बोलते। तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते मटेरियल नाउन को। आप ऐसा कभी आपने कहा है कि मुझको एक दूध दो, नहीं गिन सकते। मुझे एक पानी दो, नहीं बोल सकते। तो मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मेजर कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस, मटेरियल, और मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, इसको गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड है, वाटर है, लकड़ी है, लोहा है, इत्यादि। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक आइडिया है, या क्वालिटी कह लीजिए, या स्टेटमेंट, अवस्था है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी डिफाइंड एज अ नेम ऑफ आइडिया। कोई आइडिया आपके दिमाग में, हाँ, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट, अवस्था। तो कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। आप किसी आइडिया को टच कर सकते हैं, किसी आइडिया को फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। किसी की क्वालिटी को आप देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जैसे कोई बहुत अच्छा है, उसकी अच्छाई, आई लाइक हिज गुडनेस, आई लाइक हिज चाइल्डहुड, मैं उसका बचपन मुझे पसंद है। तो बचपन मतलब बचपन को टच कर सकते हैं क्या, या देख सकते हैं? ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या? ऑनेस्टी, सच्चाई, ब्यूटी माने खूबसूरती, खूबसूरती को हम लोग टच नहीं कर सकते। लव को टच नहीं कर सकते, फील कर सकते। विजडम माने बुद्धि को हम लोग टच नहीं कर सकते, फील कर सकते। तो जो चीजें फील की जा सकती है उसको हम लोग बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम टच नहीं कर सकते। गॉट इट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है, जैसे पेन को गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। काउंटेबल माने गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन को लोग गिन सकते हैं, जैसे एप्पल, बुक, चेयर। तो ये जो काउंटेबल नाउन है ना, ये भी आपका एक कॉमन नाउन है। क्योंकि देखिए, एप्पल, एप्पल बोलने से कोई भी एप्पल, तो वो कश्मीरी एप्पल भी हो सकता है। जब कश्मीरी एप्पल बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, और केवल एप्पल बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो कॉमन नाउन को ही हम लोग काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं। कॉमन नाउन में भी दो प्रकार का हो गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है। तो काउंटेबल कर लिया तो ये एप्पल हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया। तो ये भी नाउन ही है और कॉमन नाउन है। ठीक है। अब अनकाउंटेबल में जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे दूध है, चीनी है, पानी है, नहीं गिन सकते। लेकिन ये भी क्या है? दूध बोलने से, अगर गाय का दूध बोल दिया तो प्रॉपर नाउन, अगर दूध बोल दिया तो कॉमन नाउन, चीनी बोल दी तो कॉमन नाउन। ठीक है। पानी बोल दिया तो कॉमन नाउन, कुएं का पानी बोल दिया तो प्रॉपर नाउन, है ना, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। ठीक है। अभी कुछ और देख लेते हैं। आई थिंक कंप्लीट। हाँ, ये आपका होम असाइनमेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइंड आउट नाउन्स। इसमें आपको नाउन फाइंड आउट करना है। ये इट इज टोटली योर पार्ट, आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, रवि इज रीडिंग अ बुक। रवि एक बुक रीड कर रहा है। इसमें आपको फाइंड करना नाउन कौन सा है, कौन सा नाउन है और कौन नाउन है। नेम ऑफ, यू हैव टू फाइंड आउट द नाउन एंड द नेम ऑफ द नाउन। ठीक है। तो रवि नाम है, तो रवि, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। रवि नाम है और ये लड़का है। तो रवि नाम है एक लड़के का, तो रवि हो गया प्रॉपर नाउन। और अब बुक क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन अगर बुक का नाम रख जाता इंग्लिश बुक तो हो जाता प्रॉपर नाउन, लेकिन केवल बुक लिखा हुआ है तो ये हो गया कॉमन नाउन। अच्छा, ये काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। आप देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको परफेक्शन आ जाएगा। आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। सारे नाउन को आप पहचाना सीख सकते हैं। ठीक है।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्लास के लिए एडू अनंत एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और मेरे साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ, वो एक थिंग तो मैं बोलना भूल ही गया कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगता है तो, और अपने बंधु बांधवों में भी इसको शेयर करिए ताकि सभी को बहुत आसानी से ये क्लासेस अचीव हो सके, अवेलेबल हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।